अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सर्दी में महफूज होंगे। लास्ट वीडियो में मैं आपको बता रही थी बहुत शदीद सर्दी है हमारे यहाँ ना। तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए हैं, सूरज की हमने शक्ल ही नहीं देखी, इतनी शदीद सर्दी हो रही है। 11 बजे 12 बजे भी इतनी शदीद धुंध हुई हुई होती है, यकीन करें पता ही नहीं चलता कि सुबह का टाइम है कि 11-12 बज रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि पकोड़े बन रहे हैं। सर्दियों में पकोड़े बनना नॉर्मल बात है, लेकिन सर्दियों में कढ़ी कौन खाता है, यही सोच रहे होंगे। तो हम जैसे कढ़ी लवर, सर्दियों में अगर लस्सी मिल जाए तो हम सर्दियों में भी कढ़ी खा ही लेते हैं बनाकर। तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि ये सर्दियों में कढ़ी कौन खाएगा? मैंने कहा हम सर्दी में भी कढ़ी खा सकते हैं। हम कढ़ी के दीवाने हैं और हम खा सकते हैं बिल्कुल। और ये जो है ना, मैं आपको एक क्या दिखा रही हूँ, ये मैं दिखा रही हूँ कि मैंने इसे फुल बाउल भर के ना पकोड़ों का बैटर तैयार किया था, और पकोड़े बनने में ना आधे ये बैटर खा चुके हैं, यानी कि पकोड़े। अभी जो सिर्फ वीडियो में दिख रहे हैं ना, सिर्फ इतने ही कढ़ी में पकोड़े डले हैं। तकरीबन 5 से 6 बैच मैंने निकाले और फिर कढ़ी में डाल दिए। मैंने कहा बस करो, इतने पकोड़े खाने हैं तुमने, अभी तो तुमने कढ़ी भी खानी है। फिर अगर पेट में दर्द हो गया फिर सारा इल्ज़ाम मुझ पर ना डालना। खैर ये तो एक मजाक था। तो यहाँ पर मज़ेदार सी कढ़ी बनकर तैयार हो रही है। गैस की टाइमिंग तो आप सबको पता ही है कि कितनी तंग करती है गैस सर्दियों में, टाइमिंग के हिसाब से भी नहीं आती है। तो रात को अचानक से मेरा प्लान बना कि मैंने कढ़ी बनानी है, तो मैंने मसाला तैयार किया है उसमें। फिर लस्सी में मैं अच्छे से बेसन को घोल लिया था, फिर मैंने डाल के तकरीबन ना पकने लगी है। रात को तकरीबन 1 घंटे मैंने पकाई थी, फिर गैस चली गई। फिर सुबह के टाइम जब गैस आती है ना, तकरीबन 3 घंटे, तब ये मज़ीद पकी है। फिर गैस चली गई, और उसके बाद फिर जब दोपहर का टाइम हुआ ना, तब आती है 2 घंटे के लिए गैस। फिर मैंने क्या किया कि मज़ीद ये 1 डेढ़ घंटा तब पक जाएगी, तब इसी टाइम पे फिर मैंने क्या किया, पकोड़े बना लिए, पकोड़े इसमें डाल दिए हैं और साथ-साथ पकोड़े भी पक रहे हैं। और फिर इसी टाइम पे हम फिर कढ़ी को तड़का लगा लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं ज़ीरा डाल के ना तड़का लगा रही थी, और साथ ही मैंने मंगवाए थे कड़ी पत्ते। अब जो मार्केट से कड़ी पत्ता मैंने मंगवाया था ना, उन्होंने कड़ी पत्ते की जगह ना तेज़ पत्ता दे दिया था, तो फिर मैंने उसको स्किप किया, तो मैंने ऐसे ही ज़ीरे का तड़का लगाया। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ लोग कहेंगे कि आपने इसमें ना गोल लाल मिर्च नहीं डाली, यानी कि साबुत गोल मिर्च ना, तो अक्सर लोग पसंद करते हैं, भई हम लोग नहीं डालना पसंद करते, तो इसलिए हम नहीं डालते। ऊपर फिर मैंने क्या किया है कि इसमें धनिया पत्ता जो होता है, यानी कि सूखी मेथी जो होती है, वो भी शामिल की, धनिया पत्ता भी शामिल किया है। अच्छी तरह से इसको वॉश कर लेंगे, क्योंकि अच्छी खासी इस पर मिट्टी जमी हुई होती है ना, सर्दी की वजह से वैसे भी जो भी सब्ज़ियाँ आ रही हैं उन पर अच्छी खासी मिट्टी लगी हुई होती है। और जी मैंने इसमें शामिल कर दिया है गरम मसाला। मज़ेदार सी हमारी कढ़ी तैयार है। 5 मिनट के लिए हमने इसको दम पर लगा देना है, और फिर मज़ेदार सी कढ़ी तैयार है। अच्छा, मैंने 1-2 वीडियो पहले सेंड की हैं, अपलोड की हैं, सॉरी। तो ना एक रेसिपी थी कि हाथ से बटी हुई सेवइयाँ थी। वो ना मेरी रेसिपी आप चैनल पर जाकर देखिएगा। अगर आपको डिटेल में कढ़ी की रेसिपी चाहिएगा ना, तो वो भी चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो ख़ैर, कढ़ी बने और चावल ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कढ़ी तो चावलों के साथ ही अच्छी लगती है। यहाँ पर चावलों को भी दम आ गया था, तो मज़ेदार से कढ़ी चावल तैयार हैं। अगर आप लोगों ने भी खाने हैं तो जल्दी से आ जाएँ। मुझे इस रेसिपी को ना एडिट करते हुए यकीन करें फिर से दिल कर गया है कि मैं कढ़ी चावल खा लूँ किसी तरह। ख़ैर, अब तो ये ख़त्म हो चुके हैं। ये तो तकरीबन 1 हफ़्ता पहले की मेरे पास वीडियो है, और मज़ेदार से कढ़ी चावल सर्व किए जा रहे हैं। अच्छा, अगर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से कर दें, फ़ौरन से कर दें, अभी भी कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मज़ेदार सी वीडियोज़ आप तक शेयर करती रहूँगी, कुछ मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। अच्छा, आज मैंने एक मज़ेदार सी ना मैकरोनी की रेसिपी बनाई है, चिकन चिकन मसाला मैकरोनी। इतनी कोई वो मज़ेदार चटपटी सी मैकरोनी बनी है ना, और उसमें हमने वेजिटेबल्स भी इस्तेमाल नहीं किए हैं। अक्सर बच्चे पसंद नहीं करते हैं वेजिटेबल्स, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, और अगर वेजिटेबल डालना चाहे तो वो भी शामिल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी बनकर तैयार हुई है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी शेयर करूँगी। और इस कढ़ी चावलों की रेसिपी के साथ मैं एक और रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो भी डिटेल में रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चने की दाल का हलवा मैं बना रही थी, तो रात भर के लिए मैंने उसे गला लिया था, दाल को रख कर ना। तकरीबन 2 से 3 लीटर मैंने उसमें दूध शामिल किया था, आधा किलो दाल है। फिर उसे हमने ना सुबह के टाइम, जैसे यानी कि गैस की टाइमिंग है अकॉर्डिंग टू दिस कि गैस जैसे ही आई है, तो फिर मैंने क्या किया कि दाल को अच्छी तरह से गला लिया था। उसी दूध में ना दाल मुकम्मल तौर पे गल जाती है ना, फिर उसके बाद अगला उसका प्रोसेस चलता है। तो ख़ैर, यहाँ पर मज़ेदार से कढ़ी चावल बनकर तैयार हो गए। जिसने खाना है रेसिपी को जल्दी से चेक करें। अगर आप लोग भी मेरी तरह सर्दियों में भी कढ़ी चावल शौक़ से खाते हैं, तो हैट्स ऑफ़ टू यू कि मेरी मदर ने मुझे जो कहा ना, यकीन करें, मैंने कहा पागल हो तुम लोग, सर्दी में कौन कढ़ी चावल खाता है? मैंने कहा हम जैसे हम लोग खा लेते हैं, हमें कढ़ी चावल बहुत पसंद है। ख़ैर, जो मैं दाल की बात कर रही थी वो दाल है। तो अब यहाँ पर ना सुबह के टाइम मैंने इस दाल को ना जो दूध में भीगी हुई थी अच्छे से गला लिया था। ये दाल ना मुकम्मल तौर पर गल चुकी है।
तो अच्छा फिर क्या हुआ कि गैस चली गई थी। फिर मैंने क्या किया, दोपहर के टाइम जब गैस आती है ना, तो उस टाइम में मैंने इसको क्या किया है, इसे मशीन में अच्छी तरह से निकाल लिया है। मैंने जो आपको चैनल पर मुकम्मल डिटेल में रेसिपी दी हुई है ना, उसमें मैंने क्या किया था कि चॉपर में दाल को निकाला था। और यहाँ पर ये मैंने क्या किया है कि ये मशीन है, इसे कीमा भी किया जाता है, इसे कबाब यानी कि कीमे के कबाब या आप किसी भी किस्म का कीमे को दोबारा से प्याज डालकर भी निकालना चाहें तो ये वो वाली मशीन है। तो इसमें हम लोग ये निकाल सकते हैं अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है। लास्ट टाइम मैंने चॉपर में सिखाई थी, तो इस दफ़ा मैं बना रही थी तो मैंने कहा चलो मैं इसमें करके देख लेती हूँ। इसमें भी बहुत अच्छे से निकल जाती है और बिल्कुल फ़ाइन ही हो जाती है, जैसे हमें चॉपर में मिलता है कीमा या कोई भी दाल या कुछ भी आप उसमें करना चाहें, प्याज वगैरह करना चाहें, सेम एज़ इट इज़ इसमें हो जाती है। इजीली आप इसमें भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दाल को निकाल रही हूँ मशीन से, और ये इतना कोई ताकतवर, इतना मज़ेदार हलवा बनता है ना सर्दियों में, बहुत दिल करता है इसको खाने को। अच्छा, हमारे घर ना मीठा बहुत कम खाया जाता है, ज़्यादा शौक से नहीं खाया जाता। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि आधा किलो मैंने ये दाल ली थी, और इसमें 2 से ढाई लीटर के करीब ना दूध मैंने शामिल करके ना पूरी रात के लिए भिगो दिया था। फिर उसके बाद ना फिर दाल को मुकम्मल तौर पे गला लिया है। फिर अब क्या है, दाल को हमने मशीन में निकाल लेना। इतनी कोई आसान रेसिपी है ना, बस थोड़ी-सी इसमें मेहनत होती है कि जब इसकी भुनाई होती है, या फिर इसको ये ख़्याल रखना पड़ता है कि जब हम दाल को गला रहे होते हैं या दाल की भुनाई करेंगे, आगे देखिएगा मुकम्मल प्रोसेस, तो उसमें ना देगची पर दाल नहीं लगने देनी होती। अगर एक मर्तबा ये दाल लग जाए ना, तो फिर इसका ना जो जायका है वो भी थोड़ा-सा तब्दील हो जाता है, और इसमें से ना जले हुए की स्मेल आना शुरू हो जाती है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि हाँ, हमारे घर ना मीठा ज़्यादा शौक से नहीं खाया जाता, तो ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी हमारे लिए भी। तो इसलिए ना इस सर्दी ना मैंने इतनी ज़्यादा कोई रेसिपीज़ बनाई नहीं, और मैं मसरूफ़ भी बहुत ज़्यादा हूँ कि मैं स्पेशल रेसिपीज़ रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही हूँ, कि अगर कोई रिकॉर्ड करनी भी होती ना, तब तो मैं बहुत सारे मीठे बना लेती होती। लेकिन अब जब मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, बिज़ी हूँ, तो फिर मैं इस तरह से ना मीठा बना भी नहीं रही हूँ, क्योंकि हमारे घर कोई इतने शौक से खाता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो हलवा बन गया ना, ये भी पता नहीं कितने महीने चलेगा। तो इतनी शदीद सर्दी थी ना, तो अम्मी ने कहा अभी बना लो अगर बनाना है तो, फिर अगर मौसम चेंज हो गया ना, फिर ये खाने का भी दिल नहीं करना तुम लोगों का। तो यहाँ पर क्या है कि सारी दाल को ये देखिए मैंने निकाल लिया, कितनी बारीक पिस जाती है इसमें भी आसानी से। और जी अब क्या करेंगे, यहाँ पर ना ये घी मैंने शामिल किया है, तकरीबन ये है आधा किलो के बराबर ये घी है। लेकिन मैंने इसमें मज़ीद बाद में भी घी शामिल किया था। ये देसी घी में बना रहे हैं, इतनी कोई अच्छी खुशबू आती है, इतना अच्छा इसका जायका आता है। मैं भी पहले नहीं खाया करती थी देसी घी, लेकिन देसी घी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको खाना चाहिए और इसे खाया करें। और ये बहुत ताकतवर हलवा बनता है, इतना मज़े का ये हलवा बनता है, इसमें बहुत सारे बादाम जाते हैं, ये इतने मज़े का लगता है। ये ना मुझे सैटिस्फाइंग लग रही थी कि इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करना, तो मैं काफ़ी देर तक इसी तरह से रिकॉर्ड करती रही कि ये घी मेल्ट हो रहा है, ये बहुत प्यारा लग रहा है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। ख़ैर मैं इसको ना टाइमलाइन पे करके आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। तो बस ये ना घी यहाँ पर मेल्ट हो रहा है। अच्छा, मैंने क्या किया है कि ना तकरीबन 1 पाव के करीब बादाम ले लिए हैं, उसको ना 2 हिस्सों में कट कर लिया। आप चाहें तो बिल्कुल चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने रेसिपी रिकॉर्ड की थी ना, उसमें मैंने चॉप करके डाल दिया था। तो ये है कि बादामों के जो चंक्स आते हैं ना मुँह में, वो बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब ये घी मेल्ट हो गया, ये गर्म हो गया, इसमें मैंने तमाम तर हलवा जो हमने पीस कर रखा था वो शामिल करना है। इसकी अच्छी तरह से अब हमने भुनाई करनी है कि हलवे की बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना, तब तक हमने इसको अच्छे से भून लेना है। वरना इसमें से कच्ची-कच्ची दाल की ऐसे आने शुरू हो जाती है ना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, फिर वो कच्चा-कच्चापन आता है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है। मीडियम टू लो फ्लेम कीजिएगा, हाई फ्लेम होगा तो बिल्कुल दाल नीचे लगना शुरू हो जाएगी, और फिर वो वाक़ई में उसका ना जले हुई स्मेल आना शुरू हो जाती है। यहाँ पर मैं बहुत एहतियात से करी थी, साइड पर लगना शुरू हो गया था, तो मैंने क्या किया, बिल्कुल ही लो आँच कर दी थी, बिल्कुल दम वाली जैसे आँच होती है ना। और इसको बनाने के लिए सही मुशक्क़त लगती है। अच्छे ख़ासे इसको तो हिलाते रहो, तकरीबन मुझे 1.5 घंटा लग गया था। अभी इसमें घी भी डलकर ये भुनाई हो रही है ना, फिर इसमें चीनी डलकर भुनाई होनी है, फिर जी इसमें बादाम डलकर ये भुने जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको एक कलर दिखा रही हूँ कि क्या है, कि ये लाइटिंग का थोड़ा-सा इफ़ेक्ट है, कि दोपहर के टाइम में ये रेसिपी रिकॉर्ड कर रही थी ना मैं, तो लाइट इफ़ेक्ट की वज़ह से ना जब दूर से मैं कैमरा कर रही थी ना, तो ये लाइट हलवे का कलर लाइट आ रहा था, तो जब मैं करीब कर रही थी ना, तो ये डार्क कलर आ रहा था, तो ये वाक़ई इस पर डार्क कलर है। अगर ऐसा होता है कि कभी-कभार ना जो दाल आती है ना, उसका कलर भी थोड़ा-सा ना लाइट पर आ जाता है, या जब हम दाल को पकाते हैं ना, तो अमूमन लाइट कलर आ जाता है दाल को दूध में पकाने से ना, तो उसमें आप क्या करें कि चुटकी भर आप ज़र्दे का रंग डाल लें, तो वो ना कलर बैलेंस हो जाता है, वो अच्छा कलर आ जाता है, खूबसूरत लगता है, खुशनुमा सा ज़रा हमारा ना हलवा लगता है। तो इसको खुशनुमा बनाने के लिए ना फिर हम इस तरह करते हैं कि थोड़ा-सा ज़र्दे का रंग शामिल कर देते हैं। तो यहाँ पर ये भुनाई हो रही है अच्छी तरह से।
बुनाई का आपको कैसे पता चलेगा कि ये अच्छी तरह से हो रही है? ये देखें, ये साइड पर जब ऑयल हमें नज़र आना शुरू हो जाता है ना, घी मेल्ट हो गया यानी कि ऑयल नज़र आना स्टार्ट हो गया है, तो इसका मतलब है इसकी बुनाई मुकम्मल होने वाली है या मुकम्मल हो गई है। अब मुझे ये करने के बाद भी 5 मिनट तक भूनना था, तो मुझे तकरीबन इसको भूनते-भूनते मज़ीद 5 मिनट लग गए थे कि इसके अच्छी तरह से ऑयल आ जाए। फिर मैं इसको ना बुनाई करना बंद करूँगी, फिर इसमें मैं चीनी शामिल करूँगी। अच्छा जी, अगर आप इसमें चाहें बादाम के साथ-साथ पिस्ते डालना चाहें तो पिस्ते भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा-सा हाथ पर उठाया ना, तो ये हाथ पर अभी चिपक रहा था हल्का-हल्का सा। तो फिर मैंने क्या किया, इसको 2-4 मिनट, मैंने बताया ना अभी मैंने 5 मिनट मज़ीद भुनाई की है, तो मैंने यहाँ पर इसको मज़ीद 2-4 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई कर ली है। तो जब ये हाथ पर ये देखिए बर्तन से अलहदा होना शुरू हो गया ना, ये देखें ये चम्मच जैसे हम इसमें घुमा रहे हैं ना, ये इसकी मूवमेंट अच्छी हो रही है जैसे। तो इसका मतलब है ये ना मुकम्मल तौर पे भुन चुका है, साइडों पे ऑयल आ गया है, कलर इसका मज़ीद डार्क होता जाएगा। ये मैं जैसे आपको बताया ना कि लाइट की वज़ह से ऐसा लग रहा है, देखिए मैंने ज़ूम किया है ना, तो ये इसका कलर चेंज हो गया है। तो अच्छा, अब मैंने क्या किया है, जैसे मैंने पहले भी फ़िंगर से इसको टच कर देखा था ना, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उस वक़्त भुनाई मुकम्मल नहीं हुई थी। तो यहाँ मैंने फिर से फ़िंगर से इसको टच किया है, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसकी भुनाई हो गई है। ये देखें, यहाँ पर आपको कलर जो नज़र आ रहा है ना, ये इसका ओरिजिनल कलर है, ये डार्क कलर की तरफ आ गया है, तो मुकम्मल तौर पे इसकी भुनाई हो गई है। तो यहाँ पर ना मैंने क्या किया है, इसमें शामिल कर दी है आधा किलो ही इसमें चीनी जाएगी। चीनी आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कीजिएगा। जो सही चीनी इसमें जानी है ना, वो आधा किलो है। हम लोग मीठा ज़रा हल्का खाना पसंद करते हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ मैंने 1.5 पाव के करीब चीनी शामिल की थी, बहुत ज़्यादा चीनी नहीं शामिल की थी। तो अच्छी तरह से हमने इसको चीनी को डालकर अच्छी तरह से मज़ीद भूनना है, ताकि जो चीनी का दाना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये देखें, ये ना मैं आपको दिखा रही हूँ कि हलवा ना पीछे से भी, हालांकि मैं चम्मच लगा के ना आपको दिखा रही हूँ कि हम मैंने ना बिल्कुल इसका एहतियात इतना रखा है ना कि बिल्कुल इससे लापरवाही नहीं की। ये देखिए कितना खूबसूरत शाइनिंग सा हलवा बनकर तैयार हो रहा है। मैंने ये बता रही थी कि मैंने इसकी बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की, बर्तन पे इसको लगने ही नहीं दिया। एक मरतबा लग जाने से मैं आपको बता रही हूँ, इस चीज़ का भी इसको ख्याल रखना पड़ता है। और ये बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बनता है, इतना कोई ताकतवर ये हलवा बनता है ना। सर्दियों के मौसम में ना यकीन करें सर्दी से महफूज रहता है। अब जैसे ये छोटी बहन मेरी कॉलेज जाती है ना, तो उसको तो लाज़मी मस्ट नाश्ते में यही मिलता है। और मेरा भी आजकल बड़ा ही फ़ेवरेट नाश्ते में ये हो गया है हलवा, कि मैं 2 से 3 चम्मच ना ये हलवा लेती हूँ और साथ में मैं लेती हूँ 1 बॉयल एग। आजकल यही मेरा नाश्ता बन जाता है। 2 से 3 चम्मच ही इनफ़ होते हैं, इतने कोई हेल्दी ये नाश्ता बनता है ना इसका, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और 2 से 3 चम्मच से ज़्यादा ये खाया भी नहीं जाता। और वही इतना यानी कि मीठा-मीठा सा लगता है ना, जैसे मैं आपको बता रही कि हम लोग बहुत मीठा कम खाते हैं, मीठा खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ना हलवे की अच्छी तरह से हम भुनाई कर रहे हैं। तो अच्छी तरह से इसको तकरीबन भुनाई करते-करते भी ना मुझे 25 से 30 मिनट हो गए हैं, चीनी डालने के बाद भी। शीरा अच्छी तरह से पक जाएगा, फिर उसके अंदर फिर वो जो पानी होगा ना, चाशनी जिसको कहते हैं, वो इसमें पकेगी। तो इस चीज़ का यही ख़्याल रखना होता है इस हलवे का, कि इसे लगने नहीं देना होता, इसलिए इसमें खड़े होकर मुसलसल चम्मच हिलाते जाएँ, मुसलसल चम्मच हिलाते जाएँ, कि ये एक मरतबा नीचे लग जाए ना, तो इसमें स्मेल नहीं जाती है फिर। तो फिर जब एक मेहनत आप कर ही रहे हैं किसी चीज़ में, अगर उसी में फिर स्मेल आ जाए या फिर उसका जायका बदल जाए, तो फिर फ़ायदा क्या। इसमें यकीन करें सिर्फ हाथों को ही दर्द नहीं होता, टांगें भी बहुत दुखती हैं। कितनी देर से खड़े खड़े इसको चम्मच हिलाए जाओ और फिर खड़े खड़े से पकाए जाओ, पकाए जाओ, पकाए जाओ। खैर यहाँ पर इसको पकते पकाते कोई हो गए थे ये 2 से ढाई घंटे। तो अब ये मैंने क्या किया है, ये 1 पाव के करीब बादाम है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिए। अगर आप चाहें तो चॉपर में चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़े से शशके मारने के लिए ना 2 से 3 बार डाल रही हूँ, वैसे मैं डाल भी सकती थी पूरी प्लेट। ये मैंने क्या किया, खैर यहाँ पर मैंने नहीं, मैंने क्यों किया मुझे खुद नहीं, भूल गई, क्योंकि 1 हफ़्ते पहले की वीडियो है। यहाँ पर मैंने थंबनेल के लिए मैंने इस तरह से किया था, थोड़ी-थोड़ी सी ना डालकर फैलाकर अच्छे से, क्योंकि इसमें जाकर ना मुकम्मल तौर पे ऐसे जज़्ब हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ना ये बादाम कम इसलिए डाले 1 पाव यहाँ पर डालें, ताकि फिर जब हम सर्व करते हैं ना तब भी यानी कि ऊपर से डालो, वो अलग ही फ्लेवर आता है उसका। अब ये इसमें डल जाएँगे ना, ये सॉफ्ट हो जाएँगे। जब हम सर्व करेंगे ना, उसके ऊपर अलग से हम जब सर्विंग करते हुए गार्निश करेंगे ना बादाम को, तो उसका जो क्रंची और ये सॉफ्ट जो फ्लेवर आएगा ना, ये बहुत कमाल लगता है। मेरे मुँह में पानी आ गया। ख़ैर अगर आपको ये रेसिपी, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सर्दी से महफूज रहें, एक दूसरे का बहुत सारा ख़्याल रखिए। बहुत शदीद सर्दी है यहाँ पर, मुकम्मल तौर पर हलवा तैयार है। फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे और आपसे लेंगे इजाज़त। एक मज़ेदार न्यू रेसिपी आपके साथ फिर से शेयर करूँगी। मज़ेदार सी रेसिपी और छोटी-छोटी सी सिंपल सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर करूँगी। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सर्दी से महफूज़ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।